जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन। अभी तो सारा आसमान बाकी है। स्टूडेंट्स, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। कभी बहुत अच्छा मार्क्स आएगा तो कभी कम भी आता है। कभी सक्सेस होगा, कभी फेलियर भी होगा। तो बेटा हमेशा याद रखना कि सक्सेस के बाद फेलियर का चांस है, वैसे ही फेलियर के बाद सक्सेस का भी 100% चांस है। तो जो भी मार्क्स है आप ज़रा एनालाइज करो कि आपसे क्या मिस्टेक हुई थी लास्ट ईयर में, एंड उसके ऊपर आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हो आपके लाइफ में। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिनका 12th स्टैंडर्ड में मार्क्स बहुत कम आया था, बट उन्होंने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया एंड आज लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है। तो मैं यही चाहूँगा आप सभी के लिए कि आप एक अच्छे तरीके से एनालाइज करो आपके रिजल्ट को। आप डिसहार्टन मत हो जाओ। और फैमिली मेम्बर्स को भी मैं ये बोलूँगा कि ये टाइम पे बच्चों को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम टीचर्स आपके साथ में हैं, हम आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ में हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। आपको जो भी हेल्प हम टीचर से चाहिए, हम आपके लिए हमेशा रेडी हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका प्रतीक सर आज आपके साथ में हूँ एचएससी के रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। आज सुबह से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरीज था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे बच्चों के कि सर आगे क्या करना है। कुछ बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं तो कुछ बच्चों के मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए हैं। सो आज मैं हूँ आप सभी को हेल्प करने के लिए एंड आगे का डायरेक्शन देने के लिए। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर हम लोग एलिजिबल है कि नहीं, वो भी हमको आइडिया नहीं है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमको तो बहुत ज़्यादा मार्क्स की उम्मीद थी लेकिन बहुत कम मार्क्स आए हैं। तो आप सभी के बहुत सारे क्वेरीज के लिए मैं आज आपके साथ हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। आज का जो डिस्कशन होगा वो ये 3 मेजर पॉइंट्स के ऊपर होगा। सबसे पहले कि आज हम एचएससी 2025 के रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे, जरा रिजल्ट्स के स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। कुछ जन बोल रहे हैं कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं लास्ट ईयर के मुकाबले, पेपर टफ था, पेपर चेकिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ है। तो हम जरा स्टैटिस्टिक्स देख लेंगे एंड देन हम डिसाइड करेंगे। After that, we'll be discussing the eligibility criteria in MHTCET, JEE and NEET। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बोर्ड्स के मार्क्स ये तीनों एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आज हम ये भी देखेंगे कि अलग अलग एग्जाम्स को वैलिडेट करने के लिए क्या एचएससी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज फोटोकॉपी एंड रिवैल्यूएशन कैसे किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अनसैटिस्फाइड है पेपर चेकिंग से। इवन मैंने भी देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स का जैसे मैंने मार्क्स देखा है तो इट इज शॉकिंग एंड इट इज बिलो माय एक्सपेक्टेशन। तो किस तरीके से हम फोटोकॉपी एंड रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो भी हम आज देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि स्टैटिस्टिक्स जरा हम लोग ये साल के रिजल्ट्स का देखते हैं। ये जो भी इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स ये ऑनलाइन सोर्सेज से है एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू बी ऑथेंटिक विद द डेटा, बट जैसे इवन आई एम डिपेंडेंट ऑन द ऑनलाइन सोर्सेज डेटा विच इज अवेलेबल। तो एचएससी 2024 में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी फील्ड को गिनते हुए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर अप्रोक्सीमेटली 14,24,000 के आसपास स्टूडेंट्स थे। इस साल थोड़े से स्टूडेंट्स कम है, 14,18,000 के आसपास स्टूडेंट्स है। मतलब मोर और लेस इतना बड़ा डिफरेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के टर्म्स में नहीं है, लेकिन यस मार्क्स के टर्म्स में है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 90% एग्रीगेट में लास्ट ईयर 8,782 स्टूडेंट्स का स्कोर था। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये जो भी स्टैटिस्टिक्स है ये साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सबको मिलाकर के ये स्टैटिस्टिक्स है।
इंडिविजुअली साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स का स्टैटिस्टिक्स अभी अवेलेबल नहीं है। सो 8782 स्टूडेंट्स को 90% के ऊपर मार्क्स मिला है, जिसका सिंपल सा मीनिंग है, आप इसका रेशियो अगर आप ले लोगे तो आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स ओनली एंड ओनली 6 स्टूडेंट्स, okay, only 6 students scored above 90% in HSC 2024. okay, अब इसको जरा हम 10th के डेटा से कंपेयर करें तो 10th में तो हर तीसरे चौथे बच्चे को 90 प्लस मिलता है, एंड यहां देखेंगे तो 1000 में से 6। तो मैं पेरेंट्स को ये बताऊंगा, प्लीज डू नॉट कंपेयर योर 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड मार्क्स ऑफ योर चाइल्ड, प्लीज, बिकॉज 10th की पढ़ाई डिफरेंट है, 12th की पढ़ाई डिफरेंट है। आपके पास में मैंने आंकड़े रखे हैं, पेरेंट्स प्लीज डोंट कंपेयर योर चाइल्ड्स मार्क्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड। अब HSC 2025 का डेटा देखते हैं। 90% के ऊपर सिर्फ 4500 स्टूडेंट्स को मार्क्स मिला है। दैट मीन्स ये आंकड़ा सीधा 50% हो गया। मतलब जो गए साल 6 बच्चों को मिला था, जो कि ऑलरेडी कम था, वो अब खाली 3 बच्चे हैं। मतलब आउट ऑफ 1000 सिर्फ 3 बच्चों को 90 प्लस मिला है। अगर हम डिस्टिंक्शन की बात करें, 75% को हम डिस्टिंक्शन बोलते हैं। तो लास्ट ईयर 1,90,570 स्टूडेंट्स को डिस्टिंक्शन मिला था, विच इज आउट ऑफ 113 स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली। ये आंकड़ा भी डाउन हुआ है, आउट ऑफ 100 ओनली 10 स्टूडेंट। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 10% स्टूडेंट्स को डिस्टिंक्शन मिला है। ओके, सो ये जो स्टैटिस्टिक्स है, इससे तो यही समझ में आ रहा है कि ये साल थोड़ा रिजल्ट ड्रॉप हुआ है, बच्चों का मार्क्स कम आ रहा है, ओवरऑल द रिजल्ट इज डाउन। अगर हम आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो मैंने यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्स के बेसिस पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया है। जैसे कि सबसे पहले फॉर इंजीनियरिंग, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो MHT CET एग्जाम के मदद से मुंबई महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर इंजीनियरिंग। तो वो बच्चों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा वो अब हम डिस्कस करेंगे। जैसे ओपन कैटेगरी के लिए मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए। अब ये एग्रीगेट में नहीं चाहिए, ये सब्जेक्ट वाइज मार्क्स चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करो, आपके मार्कशीट में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री का मार्क्स आप ऐड कर लो एंड चेक करो कि वो 135 आ रहा है क्या। आउट ऑफ 300 135 आ रहा है तो आप एलिजिबल हो, सिंपल। ओके, उसके बाद HSC का स्कोर एक्चुअली आपके लिए इतना यूजफुल नहीं है इन इंजीनियरिंग एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपका ये एलिजिबिलिटी हो रहा है तो बेटा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सर मेरा ये एलिजिबिलिटी नहीं हो रहा, तो डोंट वरी, और 2-3 ऑप्शन है बेटा, देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि अगर आपने बाइफोकल सब्जेक्ट लिया रहेगा, जैसे कंप्यूटर साइंस है या इलेक्ट्रॉनिक्स लिया रहेगा, तो उसका 50% मतलब डिवाइड बाय 2 कर लेना है उसको। तो फॉर एग्जांपल कोई बच्चे का 180 है कंप्यूटर साइंस में, तो डिवाइड बाय 2 क्या तो हो गया 90। तो मैथ्स और फिजिक्स ये तो लेना ही होगा, एंड साथ में CS का हाफ मतलब 90 मार्क्स जो भी मिला वो आप इधर लिख दो, और उनको ऐड करके देखो 135 आ रहा है क्या। चांसेस बहुत हाई है, बिकॉज CS इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, 100 मार्क प्रैक्टिकल्स था, तो चांसेस बहुत हाई है कि आपका अब 135 हो गया रहेगा। एंड लास्ट इज, सपोज कोई बच्चे का CS भी नहीं है या बाइफोकल सब्जेक्ट ही नहीं है एंड उन्होंने बायो IIT वगैरह लिया है, तो उस केस में आप बायो या IIT के मार्क्स को भी ऐड कर सकते हो विद फिजिक्स मैथ्स। इन शॉर्ट फिजिक्स मैथ्स इज कंपलसरी, एंड ये थर्ड सब्जेक्ट आपका बेटा सपोर्ट करना चाहिए आपको, एंड 135 आउट ऑफ 300 चाहिए ओपन कैटेगरी के बच्चों को। अब 1 मार्क की छूट और मिली थी गए साल, आई होप दिस ईयर भी वो रूल होगा कि अगर बाय चांस 134 है आउट ऑफ 300 तो भी बच्चों को एलिजिबल कर दिया गया था। ओके, सो दिस इज द फोर्थ एंड द लास्ट होप फॉर यू ऑल। अगर इसके नीचे है बेटा
तो आप एलिजिबल नहीं हो फॉर इंजीनियरिंग एडमिशंस इन मुंबई एंड महाराष्ट्र। रिजर्व कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस के लिए यही 40% है। सेम चीज है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स में 120 आउट ऑफ 300 चाहिए, या फिर केमिस्ट्री के जगह पे बाइफोकल बाय 2 करके, या फिर बायो या आईटी ये सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके 120 आउट ऑफ 300 चाहिए, या फिर अगेन 1 मार्क का यहां पे भी ग्रेस है, 119 आउट ऑफ 300 भी चलेगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर फार्मेसी। सो फार्मेसी के लिए ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एमएचटी सीटी में को वैलिडेट करने के लिए बोर्ड्स में पीसीबी या पीसीएम में मिनिमम 45% या 135 आउट ऑफ 300 चाहिए। तो जैसे आपको अभी मैंने बताया था, बोर्ड्स का ही मार्क्स डिस्कस कर रहे हैं हम, तो मिनिमम 135 आउट ऑफ 300 चाहिए, एंड रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 40%, दैट मींस 120 आउट ऑफ 300 पीसीबी या पीसीएम में। मतलब यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, ओके। कि बायो में मार्क्स कम है तो मैथ्स का काउंट हो जाएगा एंड वाइस वर्सा, ओके। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग डिस्कशन पे। जेई मेंस को वैलिडेट करना है, अगर आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटीज में एडमिशन चाहिए तो उसका डिस्कशन भी कर लेते हैं। तो जैसे कि रूल क्या बोलता है कि 75% हमको एचएससी में चाहिए। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं कि खाली 10% स्टूडेंट्स को 75 के ऊपर मिला है, तो वो तो एलिजिबल हो गए, लेकिन अगर 75% के नीचे है तो भी चांस है कि बेटा आप एलिजिबल होंगे, बिकॉज रूल बोलता है कि या तो ये और यू शुड बी इन द टॉप 20 परसेंटाइल इन एचएससी। तो लेट अस हैव अ क्लियर डिस्कशन ऑन दिस। 75% ओपन कैटेगरी के लिए रखा है, एससी एसटी एंड फिजिकली डिसेबल्ड के लिए 65% का क्राइटेरिया है, एंड अगर ये नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तो यहां आ जाते हैं टॉप 20 परसेंटाइल इन एचएससी। तो सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हम टॉप 20 परसेंटाइल में है कि नहीं? ठीक है, तो एवरी ईयर ये डेटा पब्लिश होता है स्टूडेंट्स। मैं थोड़े से पिछले कुछ साल के आंकड़े लिखे हैं मैंने यहाँ पे। 2023 में 500 में से 348 ये मार्क्स था टॉप 20 परसेंटाइल के लिए, मतलब 69.6% जिनको था उनको एलिजिबिलिटी मिल गई थी फॉर आईआईटी एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज। अब यहां एक इंटरेस्टिंग सवाल आपके मन में होगा, सर हमारा तो एचएससी का बोर्ड का टोटल मार्क्स 600 था, आपने यहाँ पे 500 ही लिखा है। तो यस बेटा, 500 में हमको उस मार्क्स को कन्वर्ट करना है, वो कैसे करेंगे मैं आपको यहां बताऊंगा, ओके। 2024 में ये आंकड़ा बढ़ गया एंड इट बिकेम 75.6, उससे तो कम यही था। यस, तो यही 75% वाला ही वैलिड हो जाएगा हमारा। एंड अब 2026 में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आंकड़ा ड्रॉप होगा, समवेयर अराउंड इसके जैसा सिचुएशन आ सकता है। एंड अगर आपका 74 73 के आसपास है, जस्ट 75 से थोड़ा सा कम है, तो देयर इज चांस दैट आप इस 20 परसेंटाइल में आ जाओगे स्टूडेंट्स। तो टेंशन मत लो, आप सब जो जेई मेंस वाले बच्चे हैं उनका एडवांस अभी बाकी है, सो डोंट टेक टेंशन, मोस्टली आपका एलिजिबिलिटी हो जाएगा, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट वो 500 मार्क्स में से कैसे कैलकुलेशन करना है। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो कंपलसरी है, ओके। ये मार्क्स आपको काउंट करना ही होगा, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स का। अब आपको और एक 100 मार्क्स का सब्जेक्ट चाहिए, तब जाके 500 होगा। तो अगर आपने सीएस लिया है तो सीएस का 50% कर लो, या फिर अगर आपने बायो या साइकोलॉजी या ज्योग्राफी लिया है तो उनमें से जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है उसको कंसीडर कर लो एज अ 5th सब्जेक्ट 500 मार्क्स के लिए, या फिर हिंदी मराठी आईटी। अब आप बोलोगे सर मेरा तो बायो भी था आईटी भी था, तो कौन सा लेना है? तो इन दोनों में जो हायर है वो ले लेना बेटा, वो काउंट होएगा बायो आईटी में। या सपोज आप बोल रहे हो सर मेरा ज्योग्राफी और मराठी था और ज्योग्राफी में ज्यादा है, तो ज्योग्राफी काउंट हो जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर।
अगर देखो CS रहेगा तो ऑब्वियसली ये दो सब्जेक्ट तो होंगे नहीं, तो CS का 50% आप ले लेना, सीधा इसमें काउंट हो जाएगा, 75% एग्रीगेट हो रहा है क्या देख लो। या फिर यहां पर आप देखो कि इन दोनों में से कोई एक का आपको मार्क्स लेना है, विच एवर इज हायर। तो आई होप दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंजीनियरिंग JEE के लिए आपको ये क्लियर हो चुका रहेगा। आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नीट। अब नीट के लिए बहुत ही सिंपल क्लियर इंडिकेशन है कि HSC में PCB में 50% चाहिए, दैट इज 150 आउट ऑफ 300 फॉर ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स, एंड PCB में 40% चाहिए, दैट इज 120 आउट ऑफ 300 फॉर SC, ST और OBC having a non-creamy layer. Okay, this is the HSC criteria, eligibility criteria for NEET. Now, last part of this session कि हम रीवैल्यूएशन फोटोकॉपी के लिए कैसे अप्लाई करें कि ना करें, पहले उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सबको मालूम है आपने एग्जाम कैसा दिया है। अगर आप श्योर हो कि मेरा ये मार्क्स मेरा हो ही नहीं सकता, मेरा 10-15 मार्क्स तो पक्का इसमें कम दिया है, यू आर वेरी श्योर, देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई योर पेपर, ट्राई इट फॉर फोटोकॉपी एंड रिवैल्यूएशन। सो आई एम हियर टू टेल यू कि ये प्रोसेस कैसे होगा। पहले बात तो ये 6 मई मतलब कल से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, एंड ये वेबसाइट है www.mahahsscboard.in। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप ये वेबसाइट पे क्लिक करोगे एंड आप एक नेक्स्ट स्टेप उधर लिखा रहेगा, वेरिफिकेशन के लिए आपको फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना है, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है, उसका एक आइकन रहेगा। वो आइकन पे क्लिक करने के बाद ऐसा एक टैब ओपन होगा जिसमें 3 ऑप्शंस रहेंगे। पहला ऑप्शन रहेगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। तो बेटा ये जो ऑप्शन है ये मैं जनरली सजेस्ट नहीं करता, बिकॉज इसमें सिर्फ टोटलिंग होता है, टोटल करेंगे एंड आपका मार्क्स अगर सेम है तो वहां पर आ जाएगा नो चेंजेस। तो जनरली ये चीज मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट नहीं करता। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा टू अप्लाई फॉर फोटो कॉपी ऑफ आंसर शीट या आंसर बुक। तो इस ऑप्शन में क्या होगा कि जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपको अपना यूज दिस सीट नंबर एंड ऑल आपको वहां पे एंटर करना है, एंड आपको जितने भी पेपर्स में डाउट है उतने पेपर्स का आप फोटो कॉपी मंगा सकते हो, जेरोक्स मंगा सकते हो। ठीक है, सो द कॉस्टिंग इज 400 रुपीज फॉर पर सब्जेक्ट। सपोज आपको 2 सब्जेक्ट के लिए रिवैल्यूएशन फोटोकॉपी मंगाना है, यस, तो आपको 800 का कॉस्टिंग होगा एंड सो ऑन। ओके, तो जो सब्जेक्ट्स में आपको डाउट है कि यार इसमें तो मार्क्स कम मिला है, मुझे इसका मेरे को फोटोकॉपी मंगाना है, तो आप उन सब्जेक्ट्स पे क्लिक करके आप फोटोकॉपी मंगा सकते हैं। अगर आपको सभी सब्जेक्ट का मंगाना है तो सभी सब्जेक्ट का भी मंगा सकते हो। अब ये कैसे मिलेगा हमको? तो 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। वहां एक रहेगा कि यू वांट इट ऑन ईमेल, सेकेंड रहेगा कि आपको आपके घर के एड्रेस पे चाहिए, एंड थर्ड रहेगा कि आप सेंटर पे जाके कलेक्ट करोगे। जैसे वाशी में बोर्ड है तो वाशी बोर्ड से जाकर के आप कलेक्ट करोगे। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है? सी, मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर आप डायरेक्टली वाशी सेंटर से कलेक्ट कर लोगे तो थोड़ा प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो मेरा ये सजेशन रहेगा यू डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द वाशी बोर्ड सेंटर। ओके, नाउ वंस यू गेट द फोटोकॉपी, आपको क्या करना है कि आप पहले खुद उसको चेक करो। जैसे आपके पास क्वेश्चन पेपर रहेगा, आप एक बार देखो कि आपको लग रहा है कि कहां पे मार्क्स इंक्रीज हो रहा है। आफ्टर दैट यू हैव टू कंपल्सरी गो टू योर कॉलेज, जो भी आपका रिस्पेक्टिव कॉलेज है वहां जाना है, एंड वहां की जो सब्जेक्ट टीचर है उनसे आपको बात करनी है और आपको बताना है कि ये क्वेश्चन में मेरा मार्क्स बढ़ रहा है। फिर वहां पे वो टीचर उनको एक्चुअली देखेगी, चेक करेंगे, एंड कोई अलग पेन से, अलग कलर के पेन से वो वहां पे मार्किंग कर देंगे, माइट बी ग्रीन कलर के पेन से वो वहां पे मार्किंग कर देंगे एंड बता देंगे कि यहाँ पर
मार्क्स बढ़ने का चांस है, दैट विल बी द सजेशन बाय योर सब्जेक्ट टीचर। अब ये जो बुकलेट है, जो फोटोकॉपी है जिसपे आपके कॉलेज के टीचर ने सजेशन दिया है, उसको आपको स्कैन करना है, ओके। एंड नेक्स्ट रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुकलेट, ओके। ये जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करके आपको वो सब्जेक्ट का जो स्कैन कॉपी था वो सबमिट कर देना है। अब इसके लिए जो चार्जेस है दैट इज 300 पर सब्जेक्ट का चार्जेस होगा। एंड मैं एक सजेशन दूंगा, अगर 2 to 3 मार्क्स का अगर इंक्रीज है तो जनरली बोर्ड उसको इग्नोर कर देता है एंड नो चेंज ऐसा ही ऑप्शन आ जाता है। और ये चीज एक तरीके से ऑब्वियस भी है कि देखो, जब मैं पेपर चेक करूंगा और एक दूसरा पर्सन चेक करेगा तो 2-3 मार्क्स का डिफरेंस तो आ ही सकता है। तो उसके लिए बोर्ड जनरली 2 to 3 मार्क्स के इंक्रीमेंट पे नो चेंज दिखाता है। अच्छा, अगर पास फेल का केस होगा तो आपको अप्लाई करना है। अगर सपोज कि ऐसा है कि 2-3 मार्क्स से आप पास हो रहे हो या एलिजिबल हो रहे हो तो ऑब्वियसली आपको अप्लाई करना चाहिए, ओके। सो ये जैसे ही आपने सबमिट किया तो आपका, अच्छा इसके लिए डेडलाइंस क्या है, तो ये दो प्रोसेस 6 मई मतलब कल से स्टार्ट होगा एंड 20 मई तक रहेगा। एंड ये जो प्रोसेस है, जैसे ही बुकलेट मिल गई उसके विद इन 5 डेज आपको उसको प्रोसेस करना है, ओके। सो होपफुली आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन समझ में आया रहेगा एंड आप सब प्रॉपरली अपना रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लास्ट में बस यही बोलूंगा स्टूडेंट्स कि जो हो गया वो हो गया, वी कैन नॉट गो एंड चेंज वॉट एवर वी हैव डन इन पास्ट, बट येस वी कैन चेंज आवर फ्यूचर। फ्यूचर आपके हाथ में है। कमेंट सेक्शन में मैं ये चाहूंगा कि आपने आगे का क्या सोचा है, ये आप कमेंट सेक्शन में डालिए कि यस मैं आगे सर अच्छा मेहनत करूंगा, मैं खुद को प्रूव करके दिखाऊंगा। ये चीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए एंड ये कमेंट बेटा मैं आगे तक रखूंगा। 1 साल 2 साल बाद में जब आप वो कमेंट को देखोगे आपको ही खुशी होगी, हाँ मैं ये जो लेवल था उससे मैंने खुद को बहुत इंप्रूव कर दिया है, ओके। सो ऑल द बेस्ट and do well in your future. Thank you.